अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज काजी फायज ईसा का केस लगा हुआ था, अभी अभी उसकी समाअत ख़त्म हुई है। और आज ये बता दूँ आपको कि 16 जून है और आज जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने फिर वही सवालात किए उससे जो पहले दिन से कर रहे हैं कि भाई आपसे जो चीज़ हम पूछते हैं आप उसका जवाब क्यों नहीं देते। आप आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, कोई टू द पॉइंट कोई हमें पॉइंट बताएं, हम कोई फार्मूलेट करें, कोई लिख के ही दे दें ताकि पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये काजी फायज ईसा का रेफरेंस है क्या? आपको हम ये बता रहे हैं कि ये जो आप मिसालें दे रहे हैं कि MNA MP के लिए ज़रूरी है कि वो मियाँ बीवी करें, उसका एक कानून है 1976 का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसमें लिखा गया है। इसका कहाँ कानून लिखा है कि मियाँ बीवी जो है ना वो लाजमी जो है ना वो बताएंगे? कहाँ लिखा गया है कि नहीं जी जो सर्विस रूल्स हैं उसके मुताबिक ये होता है? ये उसमें भी नहीं आता। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपका केस बनता है टैक्स का। टैक्स में जाएं देखें, हो सकते हैं उन्होंने टैक्स पूरा उनकी बीवी ने दिया हो, अलहदा टैक्स दिया हो, तो तब आपका केस कहाँ खड़ा होगा। तो इतने उनको गाइड कर रहे हैं, फिर भी जो है वो जो फ़रोग नसीम साहब हैं MQM के, जिनको हम तो कातिल एडवोकेट कहते हैं, वकला के कातिल हैं ये, तो उन्होंने अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और आज जो है वो जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने उनको वार्निंग दे दी है कि कल आपका आखिरी दिन है, कल आपने वाइंड अप करना है और कल दोस्तों हो सकता है कल कोई फ़ैसला आ जाए। अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। हमें बड़े दोस्त वो अक्सर कह रहे होते हैं कि सर जी हमें आप अपडेट किया करें। आज की कार्रवाई ये है कि उन्होंने सर्विस रूल्स के ऊपर बात की है, मियाँ बीवी का जो कानून है नौकरियों का पीडा एक्ट के तहत, उसके ऊपर सारी बहस उन्होंने की है। कफ़ालत के ऊपर की है कि मियाँ बीवी की कफ़ील है, बीवी खावंद का कफ़ील है, इसके ऊपर बात की है। लेकिन उन्होंने जजों ने आज कह दिया है उनको, फ़राग नसीम को, कि आपने अभी तक हमारे एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जो उनसे 28-29 सवाल किए गए थे ना, उसमें से एक सवाल का जवाब भी फ़रोग नसीम ने अभी तक उनको नहीं दिया। ठीक है, तो ये लग यही रहा है कि जनाब अली ये अब अपने मंतकी अंजाम को ये रेफरेंस पहुंच गया है। और आज तो उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके जो रेफरेंस है ना उसमें इतनी गलतियां की हैं कि अगर ये जितने भी हमारे इस तरह के केस, आम केस हमारे पास आते हैं, उसको हम उन गलतियों की बुनियाद पे खारिज करते हैं। ये तक फिक्रा कह दिए और जज क्या अपना बताए। अब तो मुझे यही लगता है कि कल जो है ना ये फ़रोग नसीम साहब आएंगे और वो कहेंगे कि हमें इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अब जो हमारे सीनियर वकील वहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे बताते हैं कि फ़रोग नसीम की रोज़ाना की बुनियाद पे छतरौल हो रही है। और वो जज साहब को कोई वाज़े तौर पे नहीं बता सके कि ये वज़ीर आज़म ने जो रेफरेंस भेजा है और सदर पाकिस्तान ने जो दायर किया है इसका कोई सर पैर है तो नहीं है। उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा ये FBR का कानून है, इनकम टैक्स का, तो वहाँ पे आप देखें कि उनकी इनकम टैक्स उन्होंने दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया तो उनको जुर्माना होगा, वो वहाँ पे देना होगा। ये कोई काजी फायज ईसा का रेफरेंस का केस नहीं है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रोज़ हम केस खारिज करते हैं इन खामियों की बुनियाद पे, और आपके रेफरेंस में अब भी वो खामियां मौजूद हैं। अब दोस्तों बाकी इसमें क्या रह जाता है? तो बाकी तो यही रह जाता है कि जनाब मुलजम बाहर ते मुदई अंदर। हूँ तो यह रह गया, मुलजम बाहर ते मुदई अंदर। जब आप किसी मुलजम के ख़िलाफ़ झूठी FIR करवाते हैं ना, तो फिर मुदई के ख़िलाफ़ 182 का कलंदरा बनता है, 182 का, और वो 182 में मुलजम जेल चला जाता है, मुलजम जेल से निकल आता है और मुदई जेल में चला जाता है। अब ये रह गया है। तो आप फ़रोग नसीम साहब, आप शहजाद अकबर साहब, आप इमरान खान साहब, आप और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, आप इस रेफरेंस को के नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। आपको तमाम जस्टिसेस ने इशारे दे दिए हुए हैं कि इसका मंतकी अंजाम होगा।
اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے پوری قوم کو ٹینس کیا ہوا ہے. اس وقت ساری سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس کر رہی ہے. دیکھیں 17 میں سے 10 ججوں کا یہ بینچ بنا ہوا ہے, 4 چھٹی پہ ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اور کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. تو یہی ان کو کہا گیا ہے کہ جناب اب اور کوئی کام نہیں ہو رہا اور سارا آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے اور آپ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے, نہ آپ نے لکھ کے ہمیں دیا ہے. تو اب جو ریفرنس دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے لیے ان کو وارننگ دے دی گئی ہے. کل ان کا لاسٹ ڈیٹ ہے اور کل مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس وقت جو ہم ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس دائر کیا تھا فروغ نسیم اور فارنر شہزاد اکبر جو برٹش فارنر ہے ان کا وہ خارج ہو گیا ہے اور حکومت کو وارننگ دے دی گئی ہے. اور حکومت کے جو ہے نا ہلنے جلنے کی آپ کو خبریں انشاءاللہ آ رہی ہوں گی, وہ کل ہم آپ کو دیں گے. خدا حافظ.